तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो कहूँ या न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ, तो आज हम अपना लास्ट 4.1 का लास्ट क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो और जो नए आए हो ना तो बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके आ जाना, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाकर के इंट्रोडक्शन के वीडियो देख के आ जाना, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूरे और सेकंड क्वेश्चन के ए बी पार्ट और सी पार्ट लिंक होगा, आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख के आ जाना, ठीक है। तो अभी हम बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है डी पार्ट, वो डी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना डी पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको सेकंड क्वेश्चन का हेडिंग दिख रहा होगा। हेडिंग में क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मींस हमें क्या करना है बेटा? रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस हमें ये सॉल्व करके बताना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप सब समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन देखो, डी पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है बेटा, ट्रेन जो है ना वो 480 किलोमीटर उसको डिस्टेंस अपना कवर करना है। कितना बेटा? 480 किलोमीटर उसको ट्रैवलिंग अपनी करनी है, मतलब डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी एक फिक्स स्पीड है, या एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है बेटा? एक उसकी नॉर्मल से स्पीड है जिससे उसको क्या करना है, अपनी एक टाइम जो है ना फिक्स करना है, ठीक है। मतलब 480 किलोमीटर जो है ना कंप्लीट करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। लिखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर वो अपने स्पीड से, जिस हिसाब से उसकी स्पीड से चल रही है बेटा, तो उसकी स्पीड कितना? 8 घंटे वो लेट हो रहा है। 8 घंटे क्या हो रहा है बेटा? लेट हो रहा है। फिर क्या लिखा है? देन इट वुड बी हैव बीन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है बेटा। उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे, अगर मान लो कि उसकी स्पीड जितनी भी हो, जिस हिसाब से उसकी स्पीड है, ट्रेन चल रहा है, वो अपने कितना बेटा 8 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से लेट हो जा रहा है, लेकिन उस 8 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जो है ना उसको डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे अधिक लग रहा है। कितना? 3 अधिक घंटे लग रहा है, ठीक है। 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना? 3 घंटे लग रहा है, ठीक है बेटा। तो लिखा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी बेटा, ये हमें फाइंड करके बतानी है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नहीं आया होगा कोई बात नहीं बेटा, सोल्यूशन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक। तो देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोल्यूशन में क्या लिखा है? द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, मैं x किलोमीटर पर आवर, मतलब मैंने ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया बेटा? x किलोमीटर। क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन की स्पीड क्या चल रही है नॉर्मली, ठीक है। मान लो कि ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लिख दिया। आगे टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर को कवर करने में भैया कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो 480 बटा क्या हो जाएगा? टाइम टेकन। 480 बटा क्या हो जाएगा? टाइम टेकन मींस x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर को कवर करने में कितना लगेगा? 480 बटा x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब उसको इस हिसाब से स्पीड जो चलेगी वो बतानी है, ठीक है। आगे द स्पीड ऑफ द ट्रेन। द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है बेटा? लेट कितना हुआ है? द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड की ट्रेन कितनी है? x माइनस 8। x माइनस 8 का मतलब क्या हुआ भैया? कि वो लेट भी हो रहा है ना, 8 घंटे लेट हो रहा है ना पर आवर के हिसाब से, तो क्या हो गया? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो द ट्रेन विल बी टेकन 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको क्या लग रहा है बेटा? 3 घंटे टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे। जिस हिसाब से वो स्पीड में लेट हो रहा था ना बेटा, उस हिसाब उसी लेट जो ट्रेन लेट हो रहा था जितने घंटे, उस बीच के डिस्टेंस को कवर करने में, उस लेट के डिस्टेंस को कवर करने में कितना? 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो वही लिखा है द ट्रेन विल टेकन 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर मैसेज करके बता देना, ठीक है। अब देखो तो नेक्स्ट क्या लिखा हूं? टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर। भैया 480 किलोमीटर
टाइम टेकन को ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना भैया। तो 480 बटा एक्स प्लस में 3 क्या लग रहा था बेटा, वो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। क्या लग रहा था, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। ठीक है, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 इक्वल टू में क्या हो गया, 480 बटा एक्स प्लस में 3, मतलब 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना लगेगा बेटा, 480 बटा एक्स। तो ये तो नॉर्मल उसकी स्पीड थी, प्लस में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। क्यों, कौन से बेटा, जो 8 घंटे लेट हो रहा था ना, उस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे उसको अधिक लग रहा है। तो 480 बटा एक्स प्लस में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस टोटल कितनी थी बेटा, 480 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितना था बेटा, देखो स्पीड कितना है, x माइनस 8। तो स्पीड कितना है बेटा, x माइनस 8। ठीक है, और टाइम कितना था, देखो टाइम कितना था, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम कितना लग रहा है बेटा, 480 बटा x प्लस का 3। तो उसको टाइम कितना लग रहा है बेटा, इतना 480 बटा x प्लस का 3, इतना उसको टाइम लग रहा है। तो देखो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ, उसके आगे सॉल्यूशन ऊपर करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ ऊपर से मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस तुम्हें पता था बेटा कितना है, 480। अब देखो स्पीड पता है भैया कितना है, x माइनस 8, और भैया मल्टीप्लाई में क्या करना है, टाइम। तो टाइम मेरे पास कितना था बेटा, 480 बटा x प्लस का 3, ये हमारे पास क्या था, टाइम था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो नॉर्मल से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखो 480 का 480 लिए इक्वल टू में x माइनस 8 का x माइनस 8, और इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 480 प्लस में क्या आ जाएगा, 3x। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो 480 इक्वल टू में इसको पहले सॉल्व करो, मतलब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो पहले किसको, x से पूरे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 480 प्लस में 3x अपॉन में x को किससे बेटा, पहले x से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा, 480x फिर प्लस का साइन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से 480 किलोमीटर को प्लस में 3x अपॉन में क्या आ जाएगा, x। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, माइनस के 8 से। किससे, माइनस के 8 से। तो इसको 480 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3840। लेकिन किसका बेटा, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का साइन डाल दिया, फिर प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू में x अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करके दिखाना है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दिया। अब देखो आया क्या बेटा, 480 x प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन में x। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का, तो इसको रफ करके मैं क्या लिख दूं यहाँ पे बेटा, माइनस का 3840 माइनस का 24x अपॉन में x। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करो तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना, x ही आएगा, और इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 480x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का क्या आ गया, 24x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नॉर्मल से क्या करना है बेटा, ये आ गया, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको पूरे को सॉल्व करने पे क्या आ रही है बेटा, ये आ रही है, और इक्वल टू में क्या था, 480। तो 480 इक्वल टू में ये बेटा क्या है, अपॉन में डिवाइड में है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो 480 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 480x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3840 और माइनस का क्या आ जाएगा, 24x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो पूरा मिल गया भैया, सोल्यूशन मिल गया। अब हमें देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 480x, ये प्लस का 480x है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 480x आएगा, इक्वल टू के इधर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24x।
अब देखो बेटा ये प्लस का माइनस का ये पूरा कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 0। 0 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3x², फिर माइनस का 24x आगे पीछे लिख सकता हूं, और माइनस का क्या आ जाएगा 3840। तो 0 इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा 3x² माइनस का 24x माइनस का 380, मींस x की पावर क्या आ रही है बेटा 2 आ रही है। x की पावर 2 आ रही है, तो ये हमारी क्या बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? इट इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या बताना था बेटा कि हमारा एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि नहीं, ये हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना था। तो बेटा रिप्रेजेंट करने के बाद दिखाने के बाद क्या आ रही है भैया x की पावर 2 आ रही है, तो मेरी ये क्या बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करके देना। आपका होमवर्क है इस इक्वेशन को सॉल्व करके ट्रेन की स्पीड आप मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके बताओ, ठीक है बेटा। तो ये आज हमारा 4.1 जो है पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। आज हमारा 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ो और चैनल को सपोर्ट करो भाई, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 4.2 करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।